फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी बहुत सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि कल रात को हम ऐसे ही बस बेड पे पड़े थे, टीवी देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। तो मैंने जो पास्ता बनाना था वो भी नहीं बनाया, वो मेरे को अभी बनाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी पास्ता बना लेती हूँ। और फिर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, सब्जियाँ डलेंगी, पास्ता बनेगा क्विकली बिकॉज चिराग को ऑफिस जाना है, तो बना लेती हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है कुकिंग। वो तो मेरा कल से बॉईल किया हुआ था पास्ता। यहाँ पे मेरी पास्ता बन जाएगी। यहाँ पे मैंने चाय उबालने रख दिया, चाय का मसाला। इसके साथ आपको ये वियर्ड कलर लग रहा होगा। तो बेसिकली चाय बन रहा है, पास्ता बन रहा है। तो ये मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें, हाँ बाय द वे मैंने यहाँ पे टोस्ट करने भी रख दिया है। यहाँ पे मैंने वेजेस डाली, फिर थोड़ा सा मैंने नमक डाला, फिर थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला। और ये भी वेजिटेबल सौते टाइप्स हो गया है। जब यहाँ तक आपका पास्ता पहुँच जाए, पास्ता सॉस डाल देना। ऐसे चीज़ें एक साथ होती जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी चाय बनने को रेडी हो गई है क्योंकि मैंने अभी मिल्क डाल दिया, और यहाँ पे मैंने ये पास्ता सॉस डाल दिया। एंड पास्ता सॉस जैसे आप देख सकते हो उबल रहा है ना, अभी पास्ता इसमें जाएगा, फिर चीज़ जाएगा, एंड देन दैट्स इट, ख़त्म। यहाँ टोस्ट बन के रेडी हो गया है, चाय बन के रेडी हो गया, और यहाँ पे मैं चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ को थोड़ा हम मिक्स कर देंगे और वापस थोड़ा चीज़ डाल के ऊपर से बस। बेसिकली दिस इज़ 95% डन। अभी अपने आप ही बनेगा। ये चीज़ जो डल गई है ना, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं होता। अभी बस इसको कवर कर देना है, एंड दैट्स इट। बंद कर देंगे इसको। अभी एक उबाल हो गई है इसकी, अभी दूसरी उबाल आएगी और फिर ये भी बंद हो जाएगा। एंड देन बेसिकली माय सुबह का वर्क इज डन। दो उबाल हो गई, अभी तीसरी। एंड देन एज सून एज तीसरा उबाल कम्स, हम पोर कर लेंगे और हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया है। ये चिराग के लिए ये और इसके साथ आएगा पीनट बटर, एंड देन वो खा के चला जाएगा, फिर मैं वापस हो जाऊंगी। दोस्तों चिराग के लिए 2 डब्बा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं उसकी डब्बे पैक कर रही हूँ। बेसिकली मैंने एक उसके लिए ये वाली सैंडविच बना दी है चीज़ डाल के, एंड एक मैंने पास्ता बनाया है मॉर्निंग में। एक स्नैक होगा और एक प्रॉपर लंच होगा। इसको मैं पैक कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं सॉल्ट एंड पेपर मैंने डाला है, अलग से मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ्रोक डाल दूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके दोनों भी डब्बे रेडी हो गए हैं, एंड दैट्स इट। मतलब मेरा आज सुबह का काम हो गया। अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो मैं कॉफ़ी लाने गई थी, एंड कॉफ़ी लाते लाते मैंने सोचा मैं और भी कुछ चीज़ें लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। प्रिंस नो, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट सिट सिट, स्टे 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 स्टे। अभी देखना, अभी मज़ा आएगा देखना। स्टे स्टे स्टे, सिट डाउन 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 डाउन, गुड बॉय। नाउ स्टे 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 स्टे। ये अभी मज़ा आएगा ना बिड़ू। मैंने सजा के रखा है, ये इसका फेवरेट है बाय द वे। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इज द बेस्ट। ओके ईट इट, हैव इट। डन बेटा। अरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रह गया। स्ट्रॉबेरी मैंने आप लोगों को बोला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इज हिज फेवरेट फ्लेवर, और उसने सब खाया स्ट्रॉबेरी छोड़कर। एंड sit down, sit। कैच पकड़ा उसने, हो गया खत्म, ये खत्म। 5 दिया है मैंने और 2 है मेरे पास। वी कैन डन। अभी मेरा कॉफ़ी टाइम। ओके फ्रेंड्स, शांति रख। आज क्योंकि मेरी छुट्टी है, सारा दिन ऐसे ही जाएगा। इसको अटेंशन चाहिए। मैंने मेरा खाना ऑर्डर कर दिया। आज मुझे कुछ खाना बनाने का
ये नहीं था इंटरेस्ट। उसको पता है कि मेरे पास और 2 है, उसको पता था, उसने रखते हुए देखा था, और जब से उसको देख के वो बात कर रहा है। कितना स्मार्ट है, कितना, यू आर वेरी चालाक ब्रो। तो चलिए, मेरा खाना आएगा थोड़ी देर में, फिर मैं खाऊंगी। मैंने बिल्कुल इंडियन दाल सब्ज़ी रोटी मंगाई है। मैं आफ्टरनून इवनिंग इश में खाऊंगी। आज मंडे है तो मैं नॉन वेज नहीं खाती, मैं वेज ही खाऊंगी। तो अभी नहा के पूजा करके फिर मैं खाऊंगी। गाइस, यू कैन बिलीव क्या हुआ है। तो जब मैं कहती हूँ कि इंडियन फ्रेंड्स आर द बेस्ट, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई से दैट। आप ना दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाओ, इंडियंस के अंदर जो लगाव है, और इंडियंस भी वो हैं जो इंडिया में पले बड़े हैं, जो यहाँ पले बड़े हैं वो नहीं। वो ना घर का ना घाट का टाइप उनका सिचुएशन है, दे आर डिफरेंट। बट जो इंडियंस इंडिया में पले बड़े हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, जो प्यार दिखाने का तरीका होता है, वो बहुत अलग होता है। मैं जब व्लॉग कर रही थी, मैं मेल्स लाने गई, फिर मैंने कॉफ़ी लाया, फिर मैंने प्रिंस के लिए ट्रीट्स लाई, क्योंकि आज मैं उसको थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। उसने बहुत दिनों से, उसको मेरे से टाइम नहीं मिला है, वो बहुत चिपकू चिपकू बिहेव कर रहा है कल रात से। बट प्रिंस को मैं घुमाने लेके गई एंड ऑल दैट। उसके बीच में आई वॉज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन, इंडियन फ्रेंड जो कनाडा में बेस्ड है। उससे मैंने बात किया और मैंने कहा कि मेरे को भूख लगी है, और उसने पूछा खाने में क्या है। तो मैंने कहा मैं सुबह से ना बस रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि 26 डेज एट अ स्ट्रेच काम करने के बाद मेरे को डे नाइट शिफ्ट के बाद आज मेरे को छुट्टी मिली है। तो आई रियली डोंट वांट टू डू एनीथिंग। यू कैन बिलीव क्या किया उसने कनाडा में बैठ के लॉस एंजलिस का मेरे घर के बाजू का इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के मेरे लिए उसने इंडियन खाना, उसको पता है कि मैं इंडियन खाने के लिए मरती रहती हूँ, और आज क्योंकि मंडे है मैं वेजिटेरियन खाऊंगी, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, तो उसने मेरे लिए दाल राइस रोटी सब्ज़ी सब कुछ ऑर्डर किया है। और मेरे को भी बोलता है कि 145 को आ जाएगा, नीचे जाके ले लियो। ऐसा कौन करता है? जो अमेरिका के बंदे होते हैं ना, अमेरिका के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके दिमाग में भी नहीं आएगा। वो लोग हर चीज़ को इतना ट्रांजैक्शनल तरीके से लेते हैं, हर चीज़ में इतनी कैलकुलेशन करते हैं। बाहर जाओ तो 1-2 रुपए का भी कैलकुलेशन होता है यहाँ के लोगों में। वो ये सोच ही नहीं सकते कि किसी और को भूख लगी है उसके लिए मैं खाना ऑर्डर कर दूँ। दैट्स नॉट अ थिंग। यहाँ का कैलकुलेशन वाली जो ज़िंदगी है, और लोगों की तौर तरीके इतनी कैलकुलेटिव और इतनी ट्रांजैक्शनल है कि ये यहाँ के लोगों में हो ही नहीं सकता। मतलब तुम किसी और कंट्री में बैठ के, कहीं और कंट्री में तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई थी, और अभी तुम मतलब कंट्री ए अगर मैं इंडिया को कहूँ, कंट्री बी अगर मैं अमेरिका को कहूँ, और कंट्री सी अगर मैं कनाडा को कहूँ, ए में हमारी दोस्ती हुई, बी में मैं बैठी हूँ, और सी में वो बैठे हैं, और वहाँ से वो मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हैं खाना। Isn't that quite something? Isn't that amazing? मैं अमेरिकन्स में या अमेरिका में पले बड़े इंडियंस में ये चीज़ मैं देख ही नहीं सकती। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई मेरे को इंडिया रिटर्न जाना है। वहाँ जो रिश्तों में मिठास है, वहाँ जो रिश्तों में बात है, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। मैंने बहुत जगह में रह के देख लिया। ऑब्वियसली वेस्ट कोस्ट इज़ अ लिटिल बेटर देन ईस्ट कोस्ट, आई वुड से। बट हो सकता है वो मेरा पर्सपेक्टिव है, किसी और का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट और विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, लाइक विच पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट यू लिव इन, विच पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। बट यहाँ थोड़ा फिर भी बेटर है। जैसे हमारी उस दिन एक दिन हमने चाबी लेके नहीं गए थे, तो पूरे बिल्डिंग में 50 लोगों ने हमको कॉल करके बोला कि हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। ईस्ट कोस्ट में हम जहाँ रहते थे, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे नेबर्स को फ़र्क ना पड़े वाला सिचुएशन था। किसी का मेरे पास फ़ोन नंबर ही नहीं था, कुछ नहीं था। जबकि मैं 3 साल बाहर रही हूँ, यहाँ पे मेरे को 6 महीना ही हुआ है, और यहाँ पे फिर भी इट्स बेटर। बट इंडिया वाली बात नहीं है। इंडियंस में जो रिश्ता निभाने का जो तरीका है ना, वो किसी को नहीं आता। सच कह रही हूँ मैं, किसी को नहीं आता। और वो सिर्फ आप जब बाहर रहते हो तब आपको रियलाइज़ होता है। इंडिया में रह के आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बाहर जाओगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि इंडियंस में जो बात है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ मेरे को ये फ़ोन रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस को लग रहा है कि मैं उसको टाइम नहीं दे रही हूँ। हाँ बेटा,
हाँ, तो अभी उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं आपको खाना आने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा खाना जो उसने ऑर्डर किया है मेरे लिए। अब लेट मी सी इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। देयर इज़ राइस, नो देयर इज़ रायता समथिंग, देयर इज़ रोटी या नान कुछ होगा, देयर इज़ ग्रीन चटनी, देयर इज़ क्या है भाई, मैंने बोला था मेरे को दाल चावल खाना है, ये क्या क्या मंगा है, दाल होगा शायद, पता नहीं, रेड चटनी, ये क्या है, पनीर की सब्जी होगी ऑब्वियसली, वेजिटेरियन में और क्या ही होता है। तो पनीर की सब्जी, दिस इज आई थिंक दाल फ्राई, नो राइस मैं फटाफट बना लेती हूँ। यूजुअली हर जगह में ना कॉम्प्लीमेंट्री राइस मिलता है, राइस आया नहीं है, तो दिस इज़ दाल। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस हैज़ टू बी पनीर, बिकॉज ऑब्वियसली वेजिटेरियन में आप पनीर के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते, तो पनीर ही होगा। दिस इज़ रायता और व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, एंड नान, नहीं तंदूरी रोटी है। तो चलो मैं ये खाने लगी हूँ। ओह माय गुडनेस, प्यार आ गया यार मेरे को, इस पे प्यार आ गया, इंडियन कम्युनिटी पे प्यार आ गया, इंडिया में जीने वाले लोगों में प्यार आ गया। जो रिश्ते हमने बनाए हैं सालों पहले और उसके बाद हमने मिलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, नॉर्मली बात कर रहे तो खाना आ गया, इससे ज़्यादा आप क्या ही मांग सकते हो यार। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये केयर है ना, इसी में मैं ज़िंदा रह सकती हूँ। दोस्तों एक ही दिल है, कितने बार जीतेंगे ये लोग। ये देखो क्या है, जो मैं रायता समझ रही थी वो एक्चुअली रसमलाई है। सबको पता है कि मैं बंगाली हूँ और मेरे को रसमलाई बहुत पसंद है, दिस इज़ लाइक माय फेवरेट स्वीट। और इसने दाल मंगाई है, पनीर ही है ना, आई थिंक सो, पनीर है। मैं डाल देती हूँ अपने आप को यार, ऐसे दोस्त दुनिया में सबको मिले, सही में सबको मिले। अगर हम सेम कंट्री में होते ना, अभी मैं भाग भाग के जाती मिलने, अभी नहीं जाती, थोड़ा शाम को जाती, लेकिन जाती यार। ये दोस्ती है ना, कभी ना टूटे यार, सही में। चलो मैं खा लेती हूँ। पहला निवाला आपको दूँ क्या, या आप लोग खाओ? आप भी तो मेरे दोस्त हो, और मुझे पता है मुझे देखने वाले सब इंडिया में ही बैठे हैं, तो आप लोगों को ये, और फिर मैं खा रही हूँ, यम्मी यम्मी इन माय टमी, और उसके बाद मैं खाऊंगी ये। सो हम लोग अभी डॉग पार्क आए हैं, और डॉग पार्क में ना बहुत दिनों से कुछ तो काम चल रहा था, आई एम सॉरी, उन्होंने ये वाटर स्टेशन लगाया है डॉग्स के लिए। यहाँ पे शायद से कुछ पानी भरेगा और डॉग्स विल बी एबल टू हैव वाटर आउट ऑफ इट। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मैं वो कैमरा के बीच में ना कुछ आ गया था, तो इसके लिए मेरे को हाथ से साफ़ करना पड़ रहा था। और ये है मेरा डॉगी, ये देखो बच्चों, हाय। तो दोस्तों चिराग आ गया है घर में और मैं अभी खाना बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने ये राइस बना लिया है और मैंने तवा चढ़ा लिया है। अभी मैं रोटी बना लूँगी। ये मेरी रोटी का आटा बन गया है और मैं जल्दी जल्दी रोटी बेल के अभी बना लेने वाली हूँ। तो दोस्तों अभी आफ्टरनून में जो खाना आया था वो अभी हम लोग खाने वाले हैं। एंड चिराग अभी सर्विंग करने वाला है। मैंने रोटी बना लिया है और राइस बना लिया है। एंड वो तंदूरी वाली भी रोटी मेरी थोड़ी बची है आफ्टरनून की, वो मैं खा लूँगी। बट ये तंदूरी रोटी चाहिए, तो ये वाली तंदूरी रोटी चिराग को चाहिए फ़िलहाल, तो वो मैं उसको दे दूँगी। You had ना? Yeah, I have.
And I may have a little bit of rice too, so I'm gonna keep the gravy for that. And तुम टेस्ट करके हमको बताओ कि कैसन है। कैसन है? बैठो पहले, बैठो 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 बैठो। तुझे वो दूसरा सब्जी सेव करना है लेटर ऑन के लिए। हाँ, दूसरा सब्जी सेव वो सब्जी नहीं है, वो प्लेन दाल है। वो कैसा है? Let's see how it is. Yes. How is the gravy? Very nice. अच्छा है ना? चलो, अभी मैं तो खाई थी मॉर्निंग में, ये वापस खाऊंगी, बट ये भी चिराग के लिए। हैया, इतना यमी यमी चीज़ें खाने के बाद अभी चिराग खाएगा चीज़ केक और मैं खाऊंगी मेरा रसमलाई। चीज़ केक, चीज़ केक, चीज़ केक, चीज़ केक, चीज़ केक। खाओ खाओ, जल्दी खाओ खाओ खाओ। और फिर ये हीरो भी आ गया। मस्त है ना? तो चिराग ने ऐसा बोला है कि मेरा बना हुआ चीज़ केक इससे ज़्यादा बेटर होता है, जो कि हमने दुकान से लाया। तो मैंने ट्राई करके देखा, तो द रीज़न बीइंग, ये जितना टाइम तक बेक होना चाहिए उतना टाइम तक ना वाटर बैग में बेक नहीं किया। तो वो खा रहा है चीज़ केक, मैं खा रही हूँ रसमलाई। ये